जय श्री कृष्णा दोस्तों। बलियापुर नाम के गांव में स्वर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करते थे, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। प्रतिभा बोली, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी की कल ही बनवा कर लाई थी अपना चश्मा। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ क्या करूँ? प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा। प्रतिभा ने कहा, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। सुनैना बोली, ठीक है दीदी, अभी ले आई। सुनैना जैसे ही माँ के कमरे में गई, उसने देखा चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर कमरे में पहुँच गई। प्रतिभा बोली, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया। स्वर्णी बोली, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। सुनैना बोली, माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था, मैं तो बस मैंने देखा चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। प्रतिभा बोली, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ दिया? सुनैना बोली, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। तभी मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। सुनैना बोली, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रतिभा बोली, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। स्वर्णी बोली, जाओ मेरे कमरे से दोबारा मत आना इस कमरे में, घर का सारा काम ना खत्म हो जाए जब तक, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। प्रतिभा बोली, जंगल चली जाइयो समय से, समझ गई? सुनैना बोली, लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी, इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? प्रतिभा बोली, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? सुनैना बोली, माँ जी बोलती हैं। प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया। सुनैना बोली, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। स्वर्णी बोलती है, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। यह सब सुनैना ने सुन लिया। प्रतिभा कहती है, माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। स्वर्णी कहती है, ठीक है, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। प्रतिभा बोलती है, जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहाँ से चली गई। स्वर्णी कहती है, अब इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा, एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। सुनैना कहती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दें। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मैं ये सब बहुत ज़्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल चली गई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और एक छाँव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। सुनैना कहती है, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना भूल गई। क्या करूं अपना? बस
जल्दी घर चली जाती हूँ। अब इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। सुनैना बैठकर खाना खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। सुनैना कहती है, तुझे भूख लगी है, आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं खाती। इस बार वो एक रोटी और देती है और इस बार भी बकरी चली जाती है। सुनैना को लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में कुछ तो गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। सुनैना कहती है, माँ जी आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत कहती है, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी, यह रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर दया आ गई। सुनैना कहती है, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी हैं, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए उन्हें खाने का समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत कहती है, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुनैना अम्मा को धन्यवाद कहती है और कहती है, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम स्वर्णी देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। बूढ़ी औरत कहती है, ज़रूर बेटा, कभी मौका मिले तो ज़रूर आऊँगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। सुनैना कहती है, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत कहती है, हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। सुनैना कहती है, जी अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाती है और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लगा। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाज़ें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद एकदम शांत हो गई। प्रतिभा कहती है, माँ जी ये क्या था, ये कैसी आवाज़ थी? रुक्मणी कहती है, रुक मैं देखती हूँ। स्वर्णी, सुनैना जा तू देख क्या है वहाँ। सुनैना कहती है, माँ जी मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी कहती है, जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। सुनैना कहती है, माँ जी यहाँ कुछ भी नहीं है। स्वर्णी कहती है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज़ भला किसकी हो सकती है? प्रतिभा कहती है, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना वहाँ जालियाँ लगा लो। स्वर्णी कहती है, चलो अब सब सो जाओ। अगले दिन स्वर्णी कहती है, सुनैना सुन, वो कपड़े रखे हैं धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ पर्दे भी, समझ गई? सुनैना कहती है, जी माँ जी। तब तक वह उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा कहती है, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? स्वर्णी कहती है, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा कहती है, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। स्वर्णी कहती है, अरे
हाँ, मैं तो भूल गई, क्या करूं बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। स्वर्णी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली। शारदा कहती है, सुनैना तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता दे। सुनैना कहती है, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती, मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। शारदा कहती है, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। सुनैना कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। शारदा कहती है, तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए, तू परेशान मत हो जाना। सुनैना कहती है, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक स्वर्णी आ गई। स्वर्णी कहती है, ये ले शारदा अपना शहद। शारदा धन्यवाद देकर अम्मा को चली जाती है। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई और आंगन की सफाई। फिर रात हो गई। रात को स्वर्णी सुनैना को आवाज़ देती है, अरे ओ सुनैना, खाना बना या नहीं? सुनैना कहती है, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। स्वर्णी कहती है, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। सुनैना कहती है, अभी रखती हूँ माँ जी। स्वर्णी खाना खाते हुए कहती है, छी छी थू, कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। सुनैना कहती है, माँ जी आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। स्वर्णी और रोटी ला कहती है। सुनैना माँ जी को रोटियां देती हुई कहती है, माँ जी रोटियां ख़त्म हो गई। स्वर्णी कहती है, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दुभर हो गया है, जा बर्तन ले जा। स्वर्णी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ बैठ गई। प्रतिभा कहती है, चलिए माँ जी, कल शादी में जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक फिर से वो आवाज़ आने लगी। सब बाहर आ गए। प्रतिभा कहती है, माँ जी फिर से यही आवाज़? स्वर्णी कहती है, ये आवाज़ तो कल से भी ज़्यादा है। प्रतिभा कहती है, माँ जी इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। स्वर्णी कहती है, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। स्वर्णी कहती है, सुनैना जा देख कौन है वहाँ। सुनैना कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी कहती है, जाती है या मारूं? सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ जी दरवाज़ा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी कहती है, ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगीं। सुनैना कहती है, माँ जी यहाँ सांप है, सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आई। उसने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे पितृ, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊँ। अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूपबत्ती आ गई। सुनैना को बुढ़िया माँ की याद आई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूपबत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। प्रतिभा कहती है, माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई, जानवरों उसे अब तक खा भी चुके होंगे, कल इस कमरे को खोलेंगे। स्वर्णी कहती है, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पर लेटी हुई थी।
प्रतिभा चिल्लाई, स्वर्णी क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? स्वर्णी जैसे ही कमरे में आई उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। स्वर्णी कहती है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा। प्रतिभा कहती है, माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशोआराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मज़े से अपना जीवन बिता सकेंगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का गहना उठाती है, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है, चिल्लाने की वजह से सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, ये केवल सुनैना का है, इस खजाने में किसी ने भी बुरी नज़र डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं। प्रतिभा ने वो हार फेंक दिया। सुनैना कहती है, अम्मा माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटी, यह सब तुझे जीने नहीं देंगे, मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। सुनैना कहती है, अम्मा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है। दोनों बच जाती हैं। सुनैना कहती है, माँ जी आप ठीक हो ना? प्रतिभा दीदी आप ठीक हो ना? अम्मा मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत कहती है, यह सब तेरा है सुनैना। सुनैना कहती है, अम्मा ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, बेटा ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सांप में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सांप था जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी तू बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है, ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं, इसलिए सुनैना तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो। सुनैना कहती है, माँ जी ये सब आपका है, इसका जो भी कुछ करना है वो आपको करना है, अपनी मर्जी आपकी मर्जी से होगा। स्वर्णी कहती है, बेटा मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया, तू चाहती हो तो सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती है, पर तू ये सब मुझे दे रही है क्यों सुनैना? सुनैना कहती है, माँ जी मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सकें। देखो ना आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतिभा कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और बढ़ा दी। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूँगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। स्वर्णी कहती है, सुनैना इसकी हकदार सिर्फ तू है, ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी, तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। स्वर्णी कहती है, सुनैना कहती है, जी माँ जी मैं आपकी बात का मान रखूँगी। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।